हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल 24th सेट एग्जाम होने वाला है, तो उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और जिन लोगों ने यूजीसी नेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उनको लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो फरवरी में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए आज के दिन। ठीक है, एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो सेशन को एंड तक जिन लोगों ने देखेगा उनके लिए एक गिफ्ट है। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो उससे पहले, ठीक है, तो हम लोग हर वीक मॉक टेस्ट की तरफ से एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 100% स्कॉलरशिप, 50% और 25%। ठीक है, तो इसका रजिस्टर करने के लिए लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2022। ठीक है, तो ये डेट याद में रखिए। ओके, तो स्कॉलरशिप में आप लोगों को ये हर वीक मॉक टेस्ट का जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हर वीक मॉक टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा कि 3500 प्लस फिलोसॉफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसॉफी टेस्ट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पर 2 दिन के लिए टेस्ट हो रहे हैं वीक में। ठीक है, सैटरडे और संडे। ओके, तो शाम को 7 बजे होते हैं और रात को 10 बजे होते हैं। ओके, तो जिन लोगों का टाइम 7 बजे नहीं हो रहा है उन लोगों को 10 बजे मौका दिया जा रहा है कि दोबारा टेस्ट देने का। ओके, तो उसके बाद हम लोग रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा जीमेल आईडी दिया हुआ है और जो टेलीग्राम आईडी है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट जब तक, ठीक है, दिसंबर और जून जो मार्च साइकिल होने वाला है, ठीक है, वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ये टेस्ट चलता रहेगा। अगर आप लोग इस कोर्स को एनरोल करते हो तो आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट है वो हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आपका जो आंसर है वो भेजते रहिए कमेंट सेक्शन पर। उसके बाद आप लोग हमारे आंसर के साथ मैच कीजिए। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आर यू रेडी? तो ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैन इज सेड टू ओ सम डिबेट्स और रिनज टू। ओके, कहा जाता है कि मनुष्य पर कुछ ऋण या ऋण बकाया है, तो किसके ऊपर है? ऑप्शन 1 द गॉड्स, ऑप्शन बी द सीड्स, ऑप्शन सी द गॉड्स एंड सीड्स, ऑप्शन डी गॉड सीड्स मैन फॉर फादर्स एंड लोअर एनिमल्स। ठीक है, तो जब आप लोग सेट एग्जाम में बैठोगे तो आपको यहाँ पर, ठीक है, बंगाली में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एनटीए यूजीसी नेट सेट और गेट इन तीनों एग्जाम को कंबाइन करके चल रहे, तो हम लोगों को ये हिंदी में ट्रांसलेशन करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर बंगाली में ही लिखते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, राइट। मतलब सभी के ऊपर हमारे ऋण है, देवता के ऊपर ऋण है, दृष्टा के ऊपर ऋण है, राइट। और देवता और दृष्टा इनको भी ऊपर ऋण है, और पुरुष, पूर्वजों और निचले जानवर जितने सारे हैं उनके सारे भी हम लोगों का ऋण है। ओके, तो ऑप्शन डी ये है हमारा बेस्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन्नत ख्याति इज बेस्ड ऑन व्हिच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ परसेप्शन। मतलब उन्नत ख्याति निम्नलिखित में से किस प्रकार की धारणा पर आधारित है? तो ऑप्शन 1 सामान्य लक्षण, ऑप्शन बी ज्ञान लक्षण, ऑप्शन सी जोगज, या फिर ऑप्शन डी लौकिक। ओके, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो उन्नत ख्याति है वो थ्योरी ऑफ एरर का ही एक
टाइप है। ओके, तो थ्योरी ऑफ एरर इसको हम लोग ख्यातिवाद कहते हैं, राइट। तो ख्यातिवाद का, ठीक है, जो अख्यातिवाद है, राइट, ख्याति मतलब जो ज्ञान की बात हो रही है, और जो अख्याति है, ठीक है, वो इल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अख्याति ये किसने प्रोवाइड किया है? ये प्रभाकर ने प्रोवाइड किया है, राइट, प्रभाकर ने प्रोवाइड किया है। और जो अन्यथा ख्याति है, राइट, और जो अन्यथा ख्याति है वो न्याय वैशेषिका ने प्रोवाइड किया है। ओके, और ये जो प्रभाकर का जो अख्यातिवाद और जो न्याय वैशेषिका का जो अन्यथा ख्यातिवाद है, इन दोनों को एगेंस्ट कहा है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। ओके, तो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद ये किसके द्वारा दिया गया है? ये अद्वैत वेदांत के द्वारा दिया गया है। अद्वैत वेदांत बोले तो शंकराचार्य, राइट। और जो अख्यातिवाद है इसका एगेंस्ट था ये न्याय वैशेषिका का जो अन्यथा ख्यातिवाद है वो, राइट। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ओके, तो अन्यथा ख्याति ये बेस्ट है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के बारे में। ओके, तो देखते हैं, यस, तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर लर्नड नॉट फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन बट फ्रॉम बुद्धा, तो हु बिलीव्ड दिस? तो देखो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसिस क्रांति से नहीं बल्कि बुद्ध से सीखी जाती है, ठीक है। तो ये किसका मत है? तो ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी अंबेडकर, या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अंबेडकर। ओके, तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन से कीवर्ड निकालना है तो वो है बुद्धा और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, तो ये जो तीन यहाँ पर वर्ड है, ठीक है, ये अंबेडकर से मैच करते हैं। ओके, तो ये सारे याद में रखिए कि यहाँ पर और एक क्वेश्चन हो सकता है कि सीक्वेंस, ओके, सीक्वेंस में ये पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर दो आप लोगों को दे देगा और एक आप लोगों को ढूंढना होगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ओके, तो अंबेडकर, अगर यहाँ पर बुद्धा या फिर न्यू बुद्धा लिखा होगा, ठीक है, तो वो अंबेडकर से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, तो ये याद में रखिए। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रेशन इन द फिलोसफी ऑफ श्री अरबिंदो मीन्स। ओके, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है श्री अरबिंदो के अनुसार? इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और इवोल्यूशन दोनों ही सेम ही है। ओके, तो देखो एनलार्जमेंट मतलब इजाफा, एसेंट थ्रू डिसेंट वंश के माध्यम से चढ़ाई, या फिर ऑप्शन सी एक्सपेंशन मतलब विस्तार, या फिर ऑप्शन डी कॉम्पैशन मतलब करुणा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एसेंट थ्रू डिसेंट, राइट। तो यहाँ पर आप लोग 8 स्टेजेस है कि इवोल्यूशन का, तो ये याद में रखिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहले आते हैं मैटर। ओके, तो मैटर के बाद आते हैं लाइफ, लाइफ के ऊपर आते हैं साइकी, ओके, और साइकी के ऊपर आते हैं माइंड, राइट। तो ये जो चार है, ओके, वो है लोअर हेमिस्फीयर, ओके, और इसके ऊपर है और 4, ठीक है। तो माइंड के ऊपर आते हैं सुपर माइंड,
सुपर माइंड के ऊपर आते हैं ब्लिस, और ब्लिस के ऊपर आते हैं कॉन्शियसनेस लाइफ, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। कॉन्शियसनेस फोर्स, ओके। कॉन्शियसनेस फोर्स के ऊपर आते हैं कि प्योर एग्जिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर जो फोर है, ये फोर कहा जाता है हायर हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस है ये सारे आप लोगों ने याद में रखना होगा। और एक है कि 7 फोल्ड ऑफ इग्नोरेंस, राइट। तो ये भी आप लोगों ने याद में रखना होगा कि वो भी सीक्वेंस वाइज पूछे जा सकता है, राइट। कि द ओरिजिनल इग्नोरेंस, द कॉस्मिक इग्नोरेंस, द इगोइस्टिक इग्नोरेंस, टेम्पोरल इग्नोरेंस, और साइकोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रैक्टिकल इग्नोरेंस, राइट। तो ये सारे आप लोगों ने याद में रखना होगा। और एक बात है कि यहाँ पर जितने सारा 8 स्टेजेस है, ठीक है, तो मैटर के अंदर लाइफ पहले से नीड था, राइट। और लाइफ के अंदर साइकी नीड था और माइंड नीड था, राइट। तभी ये इवोल्यूशन हो रहा है। अगर वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं रहेगा, वो इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों ने याद में रखिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एसेंट थ्रू डिसेंट, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नॉट द टास्क ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का कौन सा कार्य नहीं है, तो ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन सा है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर डॉट, भेल, राइट, इम्प्लाइज, और एक है इक्विवेलेंट। तो ये तीनों नहीं, ये चारों, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है। और एक आते हैं कि नेगेशन। तो नेगेशन को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर नहीं कह सकते। इसका जो काम है, ठीक है, नेगेशन, कि अगर सपोज करो यहाँ पर p है, ठीक है, इसका ट्रूथ वैल्यू हमको ट्रू पता है, तो अगर यहाँ पर नेगेशन है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो ये वो ट्रू हो जाएगा। तो नेगेशन का काम इतना ही है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि टू मॉडिफाई वन स्टेटमेंट टू ए डिफरेंट स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। टू कॉम्बाइन 2 और मोर स्टेटमेंट्स, ये भी सही है। लॉजिकल ऑपरेटर की तरह हम लोग कॉम्बाइन कर सकते हैं, राइट। और टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, ये गलत है, राइट, ये तो नहीं है। और देखो टू मेक अ प्रोपोजिशन आउट ऑफ ए प्रोपोजिशनल फंक्शन, ये बिल्कुल सही है, ओके। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर का काम नहीं है वो कौन सा है कि टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग एंड द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन। तो होने की समस्या और मानव अस्तित्व की समस्या को डिजाइन के अवधारणा के माध्यम से समझा गया है। तो ये किसके सर? तो ऑप्शन ए सार्त्रे, ऑप्शन बी हाइडेगर, ऑप्शन सी मार्शल, या फिर ऑप्शन डी हुसर्ल। तो फ्रेंड्स अगर हम लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड को ढूंढूंगा तो यहाँ पर देखो डिजाइन, राइट। तो ये जो डिजाइन जो शब्द है वो हाइडेगर के साथ मैच करता है, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर क्वेश्चन लंबा है, लेंदी है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कीवर्ड को ढूंढो, राइट, और देखो ऑप्शन के हिसाब से किसके साथ मैच करता है, ओके। तो देखो ये ऑप्शन बी हाइडेगर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू फ्रेगे। तो फ्रेगे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, राइट। प्रॉपर नेम के बारे में यहाँ पर बात हुआ है। तो प्रॉपर नेम इज अ रिग्ड डेजिग्नेशन, मतलब एक उचित नाम का एक कठोर पदनाम है,
ये तो बिल्कुल सही है, राइट। ए प्रॉपर नेम इज द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म इज नोन बाय एक्वाइंटेंस, ये भी सही है, राइट। मतलब शब्द के सख्त अर्थों में एक उचित नाम परिचित द्वारा जाना जाता है, राइट। और ऑप्शन सी, ए प्रॉपर नेम डज हैव सेंस, या फिर ए प्रॉपर नेम डज नॉट हैव सेंस। अगर आप लोगों ने इस सारे ऑप्शन को पढ़ा है तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, राइट। अगर सी करेक्ट होगा तो डी गलत हो जाएगा, अगर डी करेक्ट है तो सी गलत हो जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ए प्रॉपर नेम डज नॉट हैव सेंस, राइट। मतलब सेंस रहता है, यस। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो प्रॉपर नेम का सेंस रहता है। प्रॉपर नेम को हम लोग अगर स्ट्रिक्ट सेंस में जानना चाहते हैं तो वो एक्वेंटेंस के द्वारा जाना जाता है, और प्रॉपर नेम का एक डेजिग्नेशन रहता है। ओके, तो ये सारे आप लोगों ने अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर नेम के बारे में फ्रेगे ने कहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेन आई एम राइटिंग विथ अकॉर्डिंग टू अद्वैत इज। तो इस तरह के एक क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया था, ठीक है, 2022 में, कि द पेन आई एम राइटिंग विथ। तो इसका जो संयोग है, ठीक है, वो रिलेशन के बारे में पूछा गया था, राइट। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो संयोग हो जाएगा, लेकिन वो संयोग संबंध नहीं होगा, वो संयुक्त समवाय हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये क्वेश्चन अलग है, राइट। वो रिलेशन के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर देखो सौत औसत के बारे में पूछा गया है, राइट। तो ये अद्वैत के बारे में पूछा गया है। तो द पेन आई एम राइटिंग विथ मतलब अद्वैत के अनुसार जिस कॉलम से मैं लिख रहा हूँ वो क्या है। तो ऑप्शन ए सौत, ऑप्शन 2 औसत, ऑप्शन 3 बोथ सौत एंड औसत, या फिर नेदर सौत नॉर औसत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, नेदर सौत नॉर औसत। मतलब ना ही सौत है और ना ही औसत है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यस, तो ऑप्शन 4 नाइदर सौत नॉर औसत। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म, दिस डेफिनेशन ऑफ प्रत्यक्ष वाज गिवन बाय। तो प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म प्रत्यक्ष का लक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन 1 दिग्नांग, ऑप्शन 2 धर्मकीर्ति, या फिर ऑप्शन 3 गंगेश, या फिर ऑप्शन 4 ईश्वर कृष्ण। ओके, तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा, ठीक है। तो इस जो प्रत्यक्ष का डेफिनेशन दिया गया है कि प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म, तो इसका जो प्रोपाउंडर है वो है ऑप्शन 1 दिग्नांग। ओके, तो ये दिग्नांग के द्वारा दिया गया है। ओके, अगर यहाँ पर, ठीक है, प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म ज्ञानम, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म ज्ञानम, ये जो डेफिनेशन है वो भी दिग्नांग ही दिया हुआ है, राइट। दिग्नांग के द्वारा ही दिया गया था। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ज्ञानम की जगह पर अभ्रांतम। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो धर्मकीर्ति के द्वारा। ओके, तो ये सारे जितना सारा डेफिनेशन है प्रत्यक्ष का, वो सारे आप लोग एक बार देख के जाइए। ओके, तो प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म अभ्रांतम अगर है तो वो धर्मकीर्ति के द्वारा दिया गया है। अगर प्रत्यक्षम कल्पनापोड़म ज्ञानम दिया गया है, ठीक है, तो वो दिग्नांग के द्वारा दिया गया है। ओके, तो ये सारे अपने कॉपी पर लिख लीजिए। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग ऑफ भगवत गीता। मतलब निम्नलिखित में से क्या, मतलब कौन सा भगवत गीता का उपदेश नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। तो देखो कि रिनाउंसिएशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ एक्शन, मतलब कर्मों के फल का त्याग, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। ऑप्शन 2 परफॉर्मेंस ऑफ वंस नेचुरल एंड अपॉइंटेड ड्यूटीज, ये भी सही है कि प्राकृतिक और निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, राइट, वो तो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 3 इवैल्यूएशन एट गुड फॉर्चून एंड डिप्रेशन एट लूज शुड बी कॉन्क्यूड, मतलब सुख में सुखी और दुखों में दुखी होने के भाव से ऊपर उठना, ये भी करेक्ट है, राइट। ये भी भगवत गीता के द्वारा हम लोग सीखते हैं।
और जो ऑप्शन 4 है, ऑल इगोइस्टिक डिजायर्स शुड नॉट बी डायरेक्टेड टू गॉड, मतलब सभी अहंग प्रधान इच्छाओं का ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये भगवत गीता के द्वारा हम लोग नहीं जानते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो यस, तो यही है। ओके, तो अब बारी है गिफ्ट की। तो गिफ्ट 2 है। तो पहला गिफ्ट ये है कि आज का जो हर एक मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो आज तो संडे है, संडे का जो टेस्ट है हर एक मॉक टेस्ट का, ठीक है, वो अप्लाइड फिलोसफी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो अप्लाइड फिलोसफी के ऊपर होने वाला है, तो शाम को 7 बजे और 10 बजे। ओके, तो ये टेस्ट आज सभी के लिए फ्री है। ओके, तो इसका जो लिंक है वो हमारा जो मेन चैनल है फिलोसॉफिकल स्टडी, वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और जिन लोगों ने रजिस्टर्ड ऑलरेडी किया है, ठीक है, तो उनको तो मेल पर भी जाएगा, और जो अलग से चैनल है वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा गिफ्ट ये है कि ये जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सेशन हम लोगों ने शुरू किया है, ये सेशन लगातार अब चलते रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 2 गिफ्ट आप लोगों को पसंद आया है। तो सेशन को एक बार जरूर से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो शाम को 7 बजे रेडी रहना। ठीक है, तो आज का टेस्ट है अप्लाइड फिलोसफी के बारे में होगा। तो लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता है, ई बुक्स मिलता है, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक जो कि फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो अप्लाइड फिलोसफी का टेस्ट है वो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, तो शाम को 7 बजे। ठीक है, और एक है 10 बजे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जिसका टाइम 7 बजे नहीं होगा वो 10 बजे ज़रूर अटेंड कीजिए। ठीक है, और जो लोग सेट एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, और क्लासेस का लिंक्स ये भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोग सर्च करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता चले इस गिफ्ट के बारे में, ताकि वो भी बेनिफिट्स ले सके। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।